हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है चर्चा करेंगे शनि और केतु को लेकर। इसमें मैं सिर्फ आपको ट्रांजिट का एक कंसेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल किए कि प्रोफेशन के अंदर चैलेंजेस चल रहे हैं। तो प्रोफेशन के अंदर अगर चैलेंजेस चल रहे हैं तो कर्म कारक ग्रह शनि जो है उसके मूवमेंट को देखा जाता है। इसमें तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। इसमें एक होगा कि सैटर्न जो है ये गोचर में केतु के पास से जा रहा हो, जन्म के केतु के पास से, तब एक चेंज होगा। दूसरा होता है केतु जो है वो जन्म के शनि के ऊपर से गोचर कर रहा हो। और तीसरा केस होता है जब शनि जो है वो लगन से गोचर करता है। ठीक है, ये तीन केसेस होते हैं। इसके अंदर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीनों के अपने अपने एक अलग अलग कंडीशन है। अब उसको समझते हैं। सबसे पहले केस हम लेते हैं कि आपका जो शनि है वो आपके जन्म के केतु के ऊपर से गोचर कर रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में केतु कहीं भी बैठा हो सकता है, किसी भी भाव में बैठा हुआ है केतु। आज की तारीख में अगर मैं मानूं, यहां से मैं लेता हूं 2 नंबर की कुंडली बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। आज की परिस्थिति में शनि का गोचर यहां से हो रहा है 10 नंबर से। अगर आपके जन्म का केतु, आपके जन्म काल में केतु इस राशि 10 नंबर की राशि में विराजमान है, तो ऐसी कंडीशन में ये 10 नंबर की राशि कहीं पर भी किसी भी भाव में लिखी हो सकती है, उससे कोई परेशानी नहीं। हमें यह ध्यान रखना है कि आपके 10 नंबर की राशि में केतु लिखा है, इस समय शनि उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्रोफेशन में ट्रबल आएगा, और ये ट्रबल हो सकता है फील्ड को चेंज कराने की तरफ भी बढ़े। फील्ड चेंज यानी जो काम आप लंबे समय से करते आ रहे थे वो काम आप चेंज कर दो। ये कंडीशनें कब हो सकती हैं? ये 2.5 साल का पीरियड है, क्योंकि शनि एक राशि में रहता है और केतु यहाँ पे जन्म के समय से बैठा हुआ है। इसके अंदर या तो मान लीजिए जैसे अभी ये जो पीरियड चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 2020 के जनवरी से लेकर अप्रैल 2022 तक शनि यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो ये पूरे पीरियड के अंदर ये हो सकता है। या फिर किसी किसी को पूरे 2.5 साल का ना दिखे, वो क्या होगा, जिस डिग्री पे आपके केतु मौजूद है वहां से 5-7 डिग्री आगे और पीछे पर यह प्रभाव ज्यादा तेजी से देखने को मिल सकता है। इंडिविजुअल कुंडलियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि केतु कितने डिग्री पे बैठा है और शनि उससे कितनी डिग्री पे दूरी पर है। लेकिन इस राशि में शनि का एंटर होना 10 नंबर पे, जिन भी लोगों का केतु 10 नंबर में है वहां पे उनको प्रोफेशनल ट्रबल्स आएंगे और उनको फील्ड चेंज होने की पूरी संभावना बनेगी। अब इसी में दूसरे वाले कंसेप्ट को लेता हूं। अगर आपका केतु आपके जन्म के शनि के ऊपर से जा रहा होगा तब क्या होगा? अब आप अपनी कुंडलियों को खोल के देखना। अगर मान लो आज की तारीख में यहां से केतु का गोचर हो रहा है, 8 नंबर की राशि में केतु का गोचर हो रहा है, तो फिर जहां पे जिन लोगों का भी शनि मौजूद है 8 नंबर की राशि में, ठीक 30-30 साल का हिसाब आप लगाते हुए चलोगे तो आपको उस एज ग्रुप्स के लोग मिल जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका शनि 8 नंबर में लिखा हुआ है और केतु उस शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है, अब हम बात कर रहे हैं केतु का ट्रांजिट है, केतु मूव करेगा, शनि जो है वो स्टैटिक है एक राशि में। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इसके अंदर आपका जो भी प्रोफेशन है या जो भी आपके वर्क है, जो भी आपका वर्क है उसके अंदर फाइननेस आएगी। वो वर्क बहुत ज्यादा बारीकी के साथ होगा, यानी कि आपको इसके अंदर एक डेप्थ दिखाई देगी, कुछ नई चीजें, कुछ नई बेहतरी
आपको दिखाई देगी। बारीकी आती है उस काम के अंदर जब जन्म के शनि के ऊपर से आपका गोचर का केतु जाता है, तब जो भी काम आप कर रहे होते हो उस काम के अंदर आपको नई नई खोज, नई नई रिसर्च, नई नई डेप्थ देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे नई खोज मिल रही है तो ये वर्क को इतना ज्यादा परेशान तो नहीं करता, लेकिन हाँ इसके कारण भी, क्योंकि केतु का एक नेचर है त्याग, और वो चीजों को क्या करता है, सिंक करता है। तो जब केतु शनि के ऊपर से गोचर करेगा तो वह आपके काम को क्या करेगा, सिंक करेगा, छोटा करेगा। छोटा करने के कारण उसमें ज्यादा बारीकी देखने को मिल सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करने का काम करता है, कंसंट्रेट करने का काम कर देता है केतु जब भी शनि के ऊपर से गोचर करता है तब। इनके बाद अब आखिरी एक कंडीशन रहती है, वो कंडीशन होती है लगन के बेसिस पर। लगन के बेसिस में आपको लगन कहाँ कहाँ से लेने हैं, हमें 3 लगन उठाने पड़ेंगे। 3 लगन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो एक आपका नॉर्मल होता है, ये फर्स्ट हाउस। दूसरा होता है आपका जहां पे चंद्रमा बैठा है वो चंद्र लगन, और जहां पे आपका सूर्य बैठा है वो भी है आपका लगन। 3 कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और सूर्य कुंडली। इन तीनों में जहां सूर्य बैठा है वो भी एक तरीके से सूर्य लगन है, जहां चंद्र बैठा है वो चंद्र लगन है, और ये जो लगन है ये प्रैक्टिकल फिजिकल लगन होता है। मान लीजिए गोचर करते समय आपका शनि, जैसे ये 2 नंबर से दिख रहा है आपको लगन लिखा हुआ, तो यहाँ पे शनि बैठ जाए, ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि इसका 10th एस्पेक्ट जो है वो आएगा इस हाउस के ऊपर, 10th एस्पेक्ट। ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने वर्क प्लेस के अंदर ह्यूमिलिएशन, प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है कि आप नहीं चाह रहे हो, उसके बाद भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बॉसेस से प्रेशर आ रहा है या वर्कलोड बढ़ता जा रहा है। किसी भी तरीके से सामने वाला आपको यहाँ पे इस कंडीशन में ह्यूमिलिएशन फेस करा सकता है। ये भी एक तरीके का प्रोफेशनल ट्रबल काउंट होता है। अगर ये लगन के बजाय चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहा हो तो मन के अंदर कहीं ना कहीं प्रोफेशन को लेकर परेशानी देने में सक्षम होगा, क्योंकि चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र कुंडली मन को रिप्रेजेंट करती है। अगर यही चीज जन्म के सूर्य के ऊपर से गोचर कर रही होगी, शनि का गोचर है, जन्म के सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो वह सूर्य कुंडली से माना जाएगा। ऐसे कंडीशन में भी आप अपने वर्क्स के अंदर परेशानियों को महसूस करोगे, लेकिन वो होता ही है, आपको कोई दूसरा काम कह दिया गया जिसमें कि आपकी सोल, आपकी आत्मा नहीं चाह रही, उसके बावजूद भी आप उस काम को करते हुए नजर आते हो, क्योंकि बॉसेस का ऊपर से ऑर्डर है। तो ये वाली सिचुएशंस जो हैं ये भी एक तरीके से प्रोफेशनल ट्रबल का हिस्सा मानी जाती है। तो जो भी जातक जातिकाएं प्रोफेशन के अंदर कुछ परेशानियां महसूस कर रहे हैं तो वो इन 3 केसेस को लगा के देख सकते हैं कि कहाँ पे उन्हें परेशानी है। इस पर्टिकुलर केस में ह्यूमिलिएशन का ग्राउंड बन रहा है, तब आप शनि की नॉर्मल पूजा, नहीं तो अपने हार्ड वर्क के ऊपर ही पूरी तरीके से रिलाय रहेंगे। केतु अगर आपके जन्म के शनि के ऊपर से जा रहा है तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बारीकियों की तरफ कंसंट्रेट करेंगे, केतु के उपाय वहां किए जा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु के ऊपर से शनि जा रहा है तो भी आप शनि यानी कि हार्ड वर्क पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। पूजा के लिए आप वहां पे केतु की पूजा आप चाहोगे तो कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा, उपाय के केस में यह ध्यान रखना कि शनि जो है वो कभी भी किसी स्टोन, किसी पूजा के भरोसे नहीं चलता। मैंने एक जातक को पहले बोला था, उनको नीलम तक पहनाया था, जब उनको जॉब मिली उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने उसको उतार दिया था और उनको वो चीज मिल गई थी। सैटर्न ऐसा प्लेनेट है जो कि किसी भी पूजा और उपाय से काम नहीं करता, उसको आपको अपने हार्ड वर्क के साथ ही डेवलप करना होता है। तो मुझे उम्मीद है जिनका भी प्रश्न प्रोफेशन से जुड़कर आ रहा है वो अपनी कुंडलियों में ये 3 कंडीशनों को उठा के लगा के देख सकते हैं, उनको जवाब जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।